सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है फिल्टर्स के पीछे। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। अनाया अपने कमरे में रिंग लाइट ऑन करके फोन का कैमरा एडजस्ट कर रही थी। एक ट्रेंडिंग सॉन्ग बैकग्राउंड में चल रहा था और उसने अपने बालों को हवा में लहराया, एक क्यूट सी स्माइल दिया और क्विक ट्रांजिशन के साथ रील रिकॉर्ड कर ली। यस, दिस वन इज डेफिनेटली गोइंग वायरल। उसने फोन स्क्रीन देखकर खुद से बोला। अपलोड करते ही लाइक्स और कमेंट बरसने लगे। क्वीन एनर्जी, OMG, मैरी मी, स्ले, ऐसे कमाल कमाल के कमेंट आने लगे। अनाया के फेस पे एक प्राउड वाली स्माइल आ गई। अनाया के लिए अब हैप्पीनेस का स्केल सिर्फ एक चीज थी, नंबर्स, लाइक्स, फॉलोअर्स, कमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अनाया फर्स्ट ईयर कॉमर्स की स्टूडेंट थी। उसके बेस्ट फ्रेंड रिया और कबीर उसके साथ हमेशा रहते थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि अनाया उनसे थोड़ा अलग हो गई है। यार अनाया, तू क्लास में भी फोन पे चिपकी रहती है, अपने नोट्स भी कभी बना लिया कर। रिया ने थोड़ा इरिटेट होकर बोला। अनाया ने कैजुअली जवाब दिया, नोट्स का क्या है, गूगल है ना, लेकिन रील्स दे कांट वेट। अगर ट्रेंड मिस हो गया तो रीच डाउन हो जाती है। अरे छोड़ो, तुम्हें क्या मालूम इन सब चीजों के बारे में। कबीर थोड़ा मजाक उड़ाने वाला लड़का था। बस करिए इन्फ्लुएंसर मैडम, जब आप दिल्ली की जन्नत जुबैर बन जाइएगा तब हमें टैग करना ना भूलिएगा। सब हंस दिए, पर रिया के दिल में एक चुभन थी। उसे लग रहा था कि अनाया अब हम सब दोस्तों से डिस्कनेक्ट हो रही है। डिनर टेबल पे अनाया के पेरेंट्स हमेशा एक ही बात रिपीट करते। माँ बोलती, बेटा खाना ठंडा हो जाएगा, अब फोन साइड पे रख दे। मॉम की बात कंप्लीट होने के पहले ही पापा बोल बैठे, बेटा ऑनलाइन दुनिया अच्छी है, लेकिन रियल दुनिया के रिश्तों को इग्नोर मत करो, एक दिन समझ आएगा तुमको। बस एक सेकेंड मॉम। हमेशा की तरह अनाया ने उनकी बातों को लाइटली लिया। कुछ महीनों में अनाया के फॉलोअर्स 50K यानी 50,000 क्रॉस कर गए। स्मॉल ब्रांड्स कोलैब्स मिलने लगे, पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे आने लगे। अनाया के लिए यह सब एक ड्रीम कम ट्रू था, लेकिन ग्रेजुअली उसके क्लोज लोग उससे दूर होने लगे। एक बार तो रिया डायरेक्टली बोल बैठी, तू बदल गई है अनाया, हर चीज कंटेंट बन गई है तेरे लिए। हम तेरे लिए अब दोस्त नहीं रहे, सिर्फ प्रॉप्स बन के रह गए। अनाया इरिटेट हो गई। ओ प्लीज, तुम लोग समझते ही नहीं, मैं कुछ बड़ा करने जा रही हूं, तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए मुझ पर। देखते ही देखते दोस्ती में कब दरार आ गई पता ही नहीं चला। एक रात अनाया ने एक और रील अपलोड की। 10 मिनट के अंदर एक एनोनिमस अकाउंट से एक कमेंट आया। उसमें लिखा था, तुम अपनी असली लाइफ से भाग रही हो, फिल्टर्स के पीछे छुपने से तुम खुद को खो रही हो। अनाया ने जैसे ही वो कमेंट पढ़ा वो फ्रीज हो गई। यूजर नेम रैंडम नंबर्स का था, प्रोफाइल पिक ब्लैंक। उसने सोचा वियर्ड है, कोई हेटर होगा, और कमेंट डिलीट कर दिया। नेक्स्ट डे दोबारा एक कमेंट आया, कैमरा ऑफ होता है तो तुम इतनी अकेली क्यों लगती हो। इस बार अनाया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा ये अकाउंट उसके अंदर की चीज कैसे जानता है। उसने रिया और कबीर को बताया, लेकिन रिया ने एक कोल्ड टोन में बोला, देखा
रियल लाइफ इग्नोर करोगी तो वर्चुअल दुनिया तुम्हें खा जाएगी। मैं कहती थी ना, अब भुगतो। कबीर ने हल्का मजाक बनाया, अरे स्टॉकर होगा, चिल मार। लेकिन अनाया चिल नहीं कर पा रही थी। हर रील पे अब एक नया क्रिप्टिक कमेंट आने लगा। तुम्हें लगता है तुम फेमस हो, पर तुम खुद को ही नहीं जानती। जितने फिल्टर्स लगाती हो उतनी ही सच्चाई धुंधली हो जाती है। इस तरीके के नंबर ऑफ कमेंट्स उसके हर वीडियो में आने लगे। एक दिन अनाया ने मिरर के सामने खुद को देखा, विदाउट मेकअप, विदाउट रिंग लाइट। उसने फोन कैमरा खोला और उसे लगा जैसे एक टोटली बिल्कुल अलग इंसान सामने खड़ा है। क्या मैं सिर्फ एक फिल्टर हूं? लोग मुझे पसंद करते हैं भी या नहीं? या लोग मुझे मेरे बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना मैं उन्हें बताती हूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस रात उसने मॉम के कमरे के दरवाजे पे नॉक किया। मॉम, कैन आई स्लीप हियर टुनाइट? मॉम ने सरप्राइज से देखा। बहुत टाइम बाद अनाया ने उनसे इतना प्यार से बात की थी। अगली सुबह अनाया ने डिसाइड किया कि वो मिस्ट्री अकाउंट को डीएम करेगी। हु आर यू? तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता? रिप्लाई इंस्टेंटली आया, मैं वो हूं जो तुम्हें असली दुनिया में मिस करता हूं। तुम फिल्टर्स के पीछे अपना असली चेहरा छुपा रही हो। अनाया का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अगले ही दिन उसने रिया को कन्फ्रंट किया। यह अकाउंट तुम्हारा है ना? मुझे स्टॉक कर रही हो तुम? रिया शॉक थी। एक्सक्यूज मी, सीरियसली अनाया, तुम्हें लगता है मैं इतनी चीप चीज करूंगी? और इस कन्वर्सेशन के बाद दोनों की दोस्ती में और दरार बढ़ गई। कुछ दिनों बाद अनाया अपने कॉलेज के लाइब्रेरी के कंप्यूटर सेक्शन में गई। वहां उसने देखा कबीर अपने सिस्टम पर वही एनोनिमस अकाउंट खोले हुए था। अनाया का गुस्सा फूट पड़ा। कबीर, तुम? सीरियसली? ये सब तुम कर रहे थे? कबीर ने अनाया को देखा और बोला, हां मैं ही था, क्योंकि तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। हर वक्त फोन, कैमरा, फॉलोअर्स और हम सबसे दूर होती जा रही थी तू। रिया रोती थी तेरे लिए। तेरे मॉम डैड वरीड थे। मुझे लगा अगर मैं तुझे डायरेक्टली समझाऊंगा तो तू कभी नहीं सुनेगी, तो मैंने ये अकाउंट बनाया और ये रास्ता चुना। अनाया फ्रीज हो गई। उसके चेहरे पे शॉक और रिलीफ दोनों था। तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैं नहीं सुनूंगी? कबीर कामली बोला, तू सिर्फ स्ट्रेंजर्स के कमेंट पे रिएक्ट करती थी, इसलिए सोचा उनके जरिए ही तुझे समझाता हूं। उस रात अनाया ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक कैंडिड लाइव सेशन स्टार्ट किया। नो मेकअप, नो फिल्टर्स, बस अपना असली चेहरा। हे गाइस, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। मैं रियलाइज कर रही हूं कि मैं सिर्फ एक परफेक्ट इमेज के पीछे छुप रही थी, लेकिन रियल में मैं भी एक आम इंसान हूं और वो ही मैं हूं। अगर आप लोग मुझे पसंद करते हैं तो मेरी रियलिटी के साथ करिए, और ये है मेरी रियलिटी। उसके फॉलोअर्स शॉक हुए।
कुछ लोग हेट देने लगे, पर मेजॉरिटी में एप्रिसिएशन मिला। रिस्पेक्ट फॉर बीइंग रियल, दिस इज द कंटेंट वी नीड। प्राउड ऑफ यू अनाया। इस तरीके के ढेरों कमेंट्स आने लगे। धीरे धीरे अनाया ने अपनी लाइफ बैलेंस करना सीख लिया। सोशल मीडिया अब भी उसका पार्ट था, पर अब उसने अपनी फैमिली और दोस्तों को भी प्रायोरिटी देना शुरू किया। एक दिन उसने कबीर और रिया को चाय के लिए बुलाया। गाइस, आई एम सॉरी, तुम लोग मेरे असली दोस्त हो। अब मैं अपना असली वर्जन तुम्हारे साथ जीना चाहती हूं, हो सके तो माफ कर देना। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, बस यही वाली अनाया तो वापस चाहिए थी। और अनाया को समझ आ गया कि फिल्टर्स के पीछे वाली दुनिया टेम्परेरी है, लेकिन असली रिश्ते तो परमानेंट होते हैं। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।